Good morning students. Today our topic is maintenance of land record. कि जो लैंड होती है उसका रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कौन उसको मेंटेन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड एंड इट्स ओनरशिप occur frequently in villages as the farmland does not have clear cut boundaries। जैसे आपने भी देखा होगा कि अक्सर गांव में हमें देखने को मिलता है कि जो खेत होता है, जो फार्म लैंड होती है, उसको लेकर आपस में क्या है, वाद विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, या कोई पड़ोसी है जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है, खेत की लैंड टच होती है, वो झगड़ते हैं। वो किस वजह से झगड़ते हैं? क्योंकि उनको क्लियर पता नहीं होता है कि उनके जो खेत की बाउंड्री है वो कहाँ तक है, ठीक है। Land dispute are settled by the sarpanch of the village with the help of land record officers called पटवारी। जो इन लैंड डिस्प्यूट्स को इनको दूर करता है, इनको सेटल करता है, वो या तो गांव का सरपंच होता है जो झगड़ों को निपटाता है, या कौन होता है, लैंड रिकॉर्डर ऑफिसर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, पटवारी बोला जाता है। मीन्स जो लैंड की के से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स उत्पन्न होते हैं वो गांव के सरपंच की हेल्प से दूर किए जा सकते हैं, या लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की हेल्प से दूर किए जा सकते हैं, जिसको पटवारी बोला जाता है। पटवारी पटवारी आल्सो नोन एज लेखपाल और कानूनगो इज एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जो ऑफिशियल्स होता है वो पटवारी के नाम से जाना जाता है, उसको लेखपाल भी बोलते हैं और उसको कानूनगो भी बोला जाता है। हिज ड्यूटीज आर, पटवारी की ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हु ओन्स विच लैंड इन द विलेज। विलेज की जितनी भी लैंड होती है, किसी गांव की जितनी भी लैंड होती है, उस एरिया से रिगार्डिंग जो पटवारी होता है उसको क्या होता है, उस एरिया के रिगार्डिंग उसकी जो लैंड होती है उसके बारे में रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। टू मेजर द लैंड एंड फील्ड्स ऑफ द फार्मर्स एंड कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द डिटेल्स। पटवारी क्या करता है, जो लैंड होती है, जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसकी जमीन को क्या करता है, मापता है, और उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड को अपने पास क्या रखता है, डिटेल रखता है, सुरक्षित रखता है। टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड ऑन ए मैप, दिस रिकॉर्ड हेल्प इन सेटलिंग लैंड डिस्प्यूट्स बिटवीन फार्मर्स। मैप रखा होता है पटवारी के पास, मैप में दिया होता है कि इस एरिया से इस एरिया तक, या इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक इस बंदे की जमीन है, ये सब मैप में बताया गया होता है, और इसकी हेल्प से ही सेटलिंग लैंड में हेल्प मिलती है। सेटलिंग लैंड मीन्स जो जमीन होती है उसको समेटने में, उसको बंटवारा करने में, या जो फार्मर्स के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, उनको दूर किया जा सकता है। टू मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड एज टू हु वुड इनहेरिट द लैंड। जो मेंटेन होता है, जो रिकॉर्ड होता है पटवारी के साथ, वो ये तय करता है कि इनहेरिटेड लैंड मीन्स जो हमारे दादा की ज़मीन है, जो हमारे पिताजी की ज़मीन है, उसका इनहेरिटेड कौन होगा, उसके सन होंगे या और कौन होगा, मीन्स वो ज़मीन किसको विरासत में दी जाएगी। टू कीप एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। जो फार्मर से जो रेवेन्यू को कलेक्शन किया जाता है, जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है, वो भी किसके पास रखा जाता है, पटवारी के पास रखा जाता है। टू कीप द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्रॉप्स बीइंग ग्रोइंग इन द विलेज। मीन्स जो विलेज में जो भी क्रॉप ग्रो कर रही है, वो ग्रो कर रही है, मान लो अच्छे से क्रॉप ग्रो कर रही है या बाढ़ वगैरह आ गई, इसकी सारी सूचना पटवारी ही गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। मीन्स पटवारी का क्या क्या काम होता है, जिस एरिया का वो पटवारी है, उस एरिया की जो जितनी भी लैंड होती है उसकी सारी डिटेल पटवारी के पास रखी जाती है, उसके पास मेंटेन होती है। पटवारी इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। टू कंप्यूटराइज द लैंड रिकॉर्ड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिजाइंड न्यू सॉफ्टवेयर कॉल्ड द पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब क्या है, कंप्यूटराइज हो गया सब, सारे सिस्टम, रजिस्टर्ड का वर्क खत्म हो गया। अब सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं, कंप्यूटर में रखे जाते हैं, जिसको एक नए तरीके का क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर डिजाइंड किया गया है, जिसको बोला जाता है पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम।
The information on computer is checked by the local पटवारीज to rule out an errors. जो इन्फॉर्मेशन होती है लैंड के बारे में कंप्यूटर के अंदर, वो पटवारी के द्वारा चेक की जाती है और देखा जाता है कि इसमें कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं है. The final printout is designed by the revenue officers. The final land record is then made available of the website. जो फाइनल प्रिंट आउट है कि हाँ भाई हमने लैंड को क्या कर लिया, सारी की सारी डिटेल को हमने क्या कर लिया, कंप्यूटर में सेव कर लिया है. तो अब ये पटवारी द्वारा क्या की जाएगी, ऑब्जर्व की जाएगी, देखी जाएगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करेगा, इस पे अपने साइन कर देगा लास्ट में. और जो भी फाइनल रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पे डाल दिया जाएगा, वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा. कोई भी वेबसाइट पे अपनी लैंड के से डिटेल अपने रिकॉर्ड को देख सकता है. Many states like हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला have computerized their land record. कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जिनमें क्या है, जिनमें लैंड का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है तहसीलदार. The work of the पटवारी is monitored by तहसीलदार who are the revenue officers at the level of तहसील. तहसील के लेवल पे जो पटवारी के काम को मॉनिटर्ड करता है, जो पटवारी के काम को की देखरेख करता है, सुपरवाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, वो कौन होता है, तहसीलदार. दे सी टू इट दैट द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन टाइम. यह देखता रहता है कि जो भी पटवारी ने रेवेन्यू को कलेक्ट किया है उसको टाइम पे क्या करता रहता है, देखता रहता है. दे आल्सो हियर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड इन देयर एरिया. उस एरिया में जो लैंड से रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी क्या करता है, हियरिंग करता है, सुनवाई करता है. द सब डिविजनल ऑफिसर्स सुपरवाइज द वर्क ऑफ तहसीलदार. और तहसीलदार के वर्क को कौन सुपरवाइज करता है, सब डिविजनल ऑफिसर्स. देखो पटवारी के जो काम को सुपरवाइज करता है वो होता है तहसीलदार, और जो तहसीलदार के काम को जो सुपरवाइज करता है वो होता है सब डिविजनल ऑफिसर्स. और इन सभी के ऊपर पटवारी, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर्स के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइज द एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी रेवेन्यू को कलेक्शन करता है, लैंड से रिलेटेड है, जो भी हाउसेस से रिलेटेड है, जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जाता है. ठीक है, इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला गया है. Judicial administrations. At the district level, there are two types of courts to administrator justice. टू टाइप के कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला गया है. सिविल केस और द केस रिलेटेड टू मनी और प्रॉपर्टी मैटर आर डिसाइडेड इन सिविल कोर्ट्स. जो सिविल से रिलेटेड केस होते हैं, जैसे मनी से रिलेटेड हो गया, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, वो सभी कहाँ पे सोल्व आउट किए जाते हैं, सिविल कोर्ट में सोल्व आउट. क्रिमिनल कोर्ट्स केस रिलेटेड टू क्राइम्स सच एज मर्डर, थेफ्ट, थ्रेट टू लाइफ, प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड इन द क्रिमिनल कोर्ट्स. द क्रिमिनल कोर्ट्स आर प्रिसाइड्स बाय ए सेशन जज. जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड केस होते हैं, जैसे किसी की चोरी करना, डकैती करना, किसी को मार डालना, किसी को लूट लेना, वो सारे केस कहाँ पे सोल्व आउट किए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई होती है, वहाँ पे सोल्व आउट किए जाते हैं. द कोर्ट ऑफ सेशन जज इज द हाईएस्ट कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट. सेशन कोर्ट जो होता है, कोर्ट ऑफ सेशन जज, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है. ठीक है. हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, द न्यू इनहेरिटेंस लॉ to remove gender discrimination and to give equal rights to the women, and amendment was made to inherited law known as Hindu Succession Act in 2005. 2005 में एक एक्ट पास हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट. ठीक है. इसके अंडर क्या आता है, इसके अंडर ये किया गया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की कोशिश की गई है. मीन्स महिलाओं को भी समान राइट दिया गया है अपने पिता की संपत्ति में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए डॉटर हैज सेम राइट ओवर फादर प्रॉपर्टी एज ए सन. It bring even agriculture land at par with other properties. It also give even married daughter the right to live in or
partitions of the family houses. This act empowers women and make them economically secure. जो हिंदू शासन एक्ट 2000 एक्ट है उसके तहत यह पास किया गया था। यह बात मानी गई थी कि जो डॉटर होती है, जो पिता की पुत्री होती है, पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी में, चाहे वो खेत की प्रॉपर्टी हो या घर की जमीन हो, मीन्स किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उसको इक्वल राइट्स होगा, चाहे वो लड़की मैरिड हो या अनमैरिड हो। इससे क्या हुआ है? इससे हुआ है वुमेन एम्पावर्स एंड मेक्स दम इकोनॉमिकली सिक्योर। इससे क्या हुई है? वुमेन की पावर को मजबूत हुई है और वो इकोनॉमिकली क्या हो गई है? सिक्योर हो गई है। वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं है अपने हस्बैंड पे या किसी और पे, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी है जो कोर्ट के द्वारा दी गई थी। ओके ओके।